ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आवाज आ रही है आप सबको? यस और नो? ओके, सो आज का लेक्चर जो है ये है इंटरवल एस्टिमेशन टेक्निक्स। जैसे आप नाम से भी देख रहे हैं, इंटरवल एस्टिमेशन का मतलब होगा कि हम सैंपल के रिजल्ट्स की बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहते हैं, लेकिन एक वैल्यू के बजाय दो वैल्यूज है, जिसको हम कह देंगे लोअर वैल्यू और एक होगी अपर वैल्यू। सो इसमें काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। अगर हम पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, और अगर हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, सो उसके जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन वेरिएंस अगर एस्टिमेट करना चाहते हैं, उसके भी मेथड्स हैं सिमिलरली, और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं। लेकिन हम क्योंकि एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन लिमिटेड स्कोप्स, ऑन लिमिटेड टॉपिक्स। तो वीक 6 एक पॉइंट एस्टिमेटर क्या होता है? इस पॉइंट एस्टिमेटर ऐसी बात है कि आपने एक पॉपुलेशन है, लेट्स से 100,000 पीपल की पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन में से आपने 1000 पीपल का सर्वे कर लिया, उनका डेटा कलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक कि ये जो गवर्नमेंट है ये अच्छा काम कर रही है या अच्छा काम नहीं कर रही है? तो 1 लाख लोगों में से 1000 लोगों ने उस इंटरव्यू के अंदर यस और नो में रिस्पॉन्स दे दिया। तो ये क्या होगा कि 1000 लोगों का जो रिजल्ट होगा वो कहलाएगा सिंगल रियलाइजेशन। सपोज कर लें 40% लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही, जस्ट एन एग्जांपल, ये पब्लिक ओपिनियन की बात है। तो 40% लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रही अच्छा, तो क्या क्या पूरे 100,000 पीपल भी यही सोच रहे होंगे, या फिर उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होगी? तो हम इसको कहते हैं कि हम एक सिंगल सैंपल से एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस एक सिंगल वैल्यू की बेसिस पे हम पॉपुलेशन एस्टिमेट करने की कोशिश करें। जैसे आई डोंट नो एग्जैक्टली अब क्या है एवरेज इनकम, लेकिन पहले 10 साल पहले 15 साल पहले एवरेज इनकम पाकिस्तान में लेस देन $1 पर डे थी। एक आम आदमी की सैलरी $1 से भी कम थी, और उसका डॉलर भी शायद काफ़ी नीचे था, 100 प्लस नहीं था। तो ये क्या हो गया कि हम एवरेज सैलरी पर पर्सन पर पाकिस्तानी एस्टिमेट तो कर लेंगे, लेकिन हमें सैंपल करना पड़ेगा, सैंपलिंग करना पड़ेगी, और सैंपल रिजल्ट्स की बेसिस पे हम पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट करेंगे। सपोज कर लें पाकिस्तान की आबादी अगर 20 करोड़ पीपल हैं, तो 20 करोड़ में से हो सकता है हम 10,000 पीपल का सर्वे कर लें, और उन 10,000 की बेसिस पे कह दें कि भाई एवरेज सैलरी सपोज कर लीजिए $2 पर डे है। तो वो जो 10,000 पीपल का रिजल्ट होगा वो कहलाएगा सिंगल रियलाइजेशन। रैंडम वेरिएबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर 20 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, तो उन 20 करोड़ लोगों में से 10,000 का सैंपल तो आई थिंक इट्स लाइक ए पीनट, यानी बहुत ही स्मॉल सैंपल साइज है। 10,000 को अगर आप 20 करोड़ से डिवाइड करें तो ये तो 1% भी नहीं बनेगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि पॉपुलेशन की बिग पॉपुलेशन के बारे में भी जो एनालिसिस होती है वो 10,000, 20,000, 50,000 सैंपल साइज की बेसिस पर ही करते हैं, और उसको रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं। ये 1 सेकेंड। सो देयरफॉर हम कह रहे हैं कि ए गिवन पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल रियलाइजेशन। एक वैल्यू है सैंपल की, जैसे सैंपल मीन हो गया या सैंपल प्रोपोर्शन हो गया, और उससे हम पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें एक्यूरेसी का नहीं पता लग रहा। एक्यूरेसी का पता क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि भाई हमारे पास तो 10,000 पीपल का सैंपल था फॉर द एवरेज सैलरी, और उसकी बेसिस में हमने 20 करोड़ लोगों की, यानी 20 करोड़ में तो इंक्लूडिंग अंडर 18 भी होंगे, तो सपोज करें 10 करोड़ लोगों की सैलरी हमने सिर्फ 10,000 के सैंपल से एस्टिमेट कर ली। लेकिन क्या मेरा रिजल्ट एक्यूरेट है या एक्यूरेट नहीं है, ये नहीं पता लगेगा। पॉइंट एस्टिमेशन में एक प्रॉब्लम है कि कितना कॉन्फिडेंट हूँ मैं, या मैं कितनी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हमारे पास जो 10,000 से जो मीन आ रहा है, सपोज $2 पर डे एवरेज सैलरी, तो ये जो है वो एक्यूरेट है, जैसे 90% एक्यूरेट है या 99% एक्यूरेटली है। हम जब अपनी लैंग्विस्टिकली बातें करते हैं ना
किसी चीज़ के बारे में, तो आपसे कोई पूछे कि बताइए कि एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस कितनी है, तो आप बोलेंगे कि मैं बहुत यकीन से कह सकता हूँ कि ये आपको इतने जैसे $700 का लैपटॉप है, वो $700 का मिल जाएगा या $650 का मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि हम कॉन्फिडेंस को वर्बली या फिर लिंग्विस्टिकली डिफाइन कर रहे होते हैं कि हाँ, मुझे बहुत यकीन है या मेरा ख़्याल है या मैं समझता हूँ। हम इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करके और उस नंबर को लिंग्विस्टिक नंबर्स के ज़रिए से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं। पीछे स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ह्यूमन जो होते हैं वो नंबर से ज़्यादा वर्ड्स को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इसलिए वो वर्ड्स के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट्स को मतलब समझ लेते हैं कि हाँ, ये जैसे कल बारिश हुई थोड़ी-सी, हम कह रहे हैं कहीं तेज़ बारिश हुई, कहीं कम बारिश हुई। अब तेज़ बारिश का मतलब क्या हुआ कि ये हम खुद ही समझ लेंगे कि हाँ, जो है इतना हो गया 20-30 मिनट्स जो है वो रेन हो गई होगी। तो ये हमारी एक अंडर ह्यूमन साइकोलॉजी है जो अंडरस्टैंड कर लेती है कि एक्यूरेसी कितनी है रिजल्ट्स की। लेकिन जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें प्योरली नंबर्स के साथ बात करनी है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 90% श्योर हूँ या फिर मैं 95% श्योर हूँ। से जैसे एग्जांपल है सेट होता है, एसएटी सेट एग्जाम या जीआरई एग्जाम होता है। सपोज कर लें कि उसमें एक सैंपल रिजल्ट है 550 550 इज द एवरेज फॉर अ सैंपल। सो दिस इज अ पॉइंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू। भाई सेट एग्जाम देने वाले तो यूएसए के अंदर थाउजेंड्स में होते हैं। हमने एक सैंपल सपोज कर लें 500 स्टूडेंट्स, चलिए 500 नहीं 300 स्टूडेंट्स का कलेक्ट कर लिया फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो ये तो एक सैंपल एस्टिमेट ही होगा ना उसका पॉपुलेशन का। हो सकता है ये एस्टिमेट सही हो सकता है गलत हो, हम कह नहीं सकते क्योंकि पॉपुलेशन रिजल्ट तो हमारे पास है भी नहीं। तो इस वजह से ये क्लोज भी हो सकता है एक्चुअल म्यू के, और ये एक्चुअल म्यू से बहुत डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि स्टैटिस्टिक्स में जो आपको मेजर एल्गोरिथम मिलेंगे, मेजर जो टेक्निक्स आगे पढ़ेंगे या आप अपने फर्दर ईयर्स में स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो पॉइंट एस्टिमेशन के ही होते हैं। और पॉइंट एस्टिमेशन टेक्निक्स के ज़रिए से ही इंटरवल एस्टिमेशन की टेक्निक्स बनती हैं। क्योंकि ऑनलाइन की जैसे मैंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं शामिल करे, सो इसमें 3 मेथड्स होते हैं पॉइंट एस्टिमेशन में, जो कि मोस्ट कॉमन है रियल लाइफ में। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। इवन हमारी आँखों में, हमारे कानों में, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम में ये एस्टिमेशन टेक्निक्स बनी लगी हुई होती हैं। लेकिन क्योंकि हम जो है वो सब्जेक्ट नहीं जानते तो हमें नहीं पता कैसे लगी हुई है। हमारा ब्रेन ऑप्टिमाइज़्ड होता है, अच्छी सोच रखता है। तो ये इन शॉर्ट कि ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि रियल लाइफ में इंजीनियरिंग, सोशल साइंस या कोई भी फील्ड आप ले लें, उसमें ये अप्लाई होती हैं और वेरी कॉमन है। तो मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेशन एंड लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेशन। लीस्ट स्क्वायर्स एस्टिमेशन ऐसा ही है जैसे कि मैं अपनी मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करूँ। अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तो उसमें यही होता है ना कि शुरू में मिस्टेक्स होती हैं, गिरते भी हैं, ये एक्सीडेंट भी हो जाता है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक वक़्त ऐसा आता है कि आप दोनों हाथ छोड़ के भी बाइक चला रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस। तो ये वाली बात हो गई। खैर, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। सो ये एक एग्ज़ाम्पल शो करी, ये रिकैप है लास्ट लेक्चर से कि अगर पॉपुलेशन मीन म्यू है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अच्छा, यहाँ स्मॉल p लिखा हुआ है, हम इसको कैपिटल P बोलेंगे कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो कैपिटल P है, पॉपुलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कैपिटल N है। आप यही समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में ब्लू व्हेल्स कितनी रह गई हैं, बहुत ही कम होती चली जा रही है, लोग उसको किल कर देते हैं ड्यू टू सम कमर्शियल रीजंस। और उसको इससे जैसे ब्लू व्हेल्स के वजह से जो इकोसिस्टम पे इफेक्ट होंगे वो आएंगे, आने वाले हैं। तो इसी तरीके से ये कैसे एस्टिमेट करें कि पूरी दुनिया में कितनी ब्लू व्हेल्स रह चुकी है, रिमेनिंग है। तो ये एक एस्टिमेट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, सैंपल्स कैलकुलेट करके और उनकी बेसिस पे जो है वो एस्टिमेट किया जा सकता है कि दुनिया में ब्लू व्हेल्स कितनी रह गई हैं। और जो भी एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ इंडेंजर्स हैं, तो वो एस्टिमेट किए जा सकते हैं। सो सैंपल स्टैटिस्टिक्स, या थैंक यू।
सैंपल स्टेटिस्टिक्स सच एज एक्स बार, अगर म्यू एस्टिमेट करना है और हमें म्यू नहीं पता तो हम एक्स बार यूज कर लेंगे। इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर नहीं पता हमें कि पॉपुलेशन की वैल्यू क्या है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू क्या है, तो हम ये सैम्पलिंग एरर निकालेंगे कैसे? हमें तो पता ही नहीं कि रिजल्ट क्या है पॉपुलेशन का। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि पॉपुलेशन मीन म्यू है और आपने उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल कलेक्ट किया और उस सैंपल का मीन एक्स बार है, तो एक्स बार माइनस म्यू जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, ये उसका एरर कहलाएगा। जितना ज़्यादा ये एरर होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका सैंपल रिजल्ट कुछ और बता रहा है और आपकी पॉपुलेशन रिजल्ट जो है वो कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज सैलरी वाली एग्जांपल थी। एवरेज सैलरी सपोज करें पूरे पाकिस्तान की $2 पर डे है। $2 पर डे विल बी रफली 300 और 350 पर डे फॉर ए सिंगल वर्किंग पर्सन। अब मैंने क्या किया, मैंने 10,000 पीपल का सर्वे किया, डाटा कलेक्ट कर लिया और उन डाटा से जो है सपोज कर लें मेरा एवरेज आ गया $5 पर डे। $5 समथिंग लाइक 750 और 800 रुपीज। तो ये आप देखें ना, कहाँ पे $2 कहाँ पे $5। तो इसका जो सैम्पलिंग एरर या इसको बायस कहते हैं, BIAS बायस और बायस, तो ब्यास बायस। तो दैट वुड बी $3, बड़ी वैल्यू हो जाएगी अगर कन्वर्ट करते हैं। तो सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रोपोर्शन के लिए भी हम इस तरीके से एब्सोल्यूट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमारे रिजल्ट कितने एक्यूरेट हैं सैम्पलिंग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर नोन होगा तो आप कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट नो दिस पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक दैट मींस यू कैन नॉट प्रोसीड। फिर उसकी कुछ और टेक्निक होती हैं जो कि यहाँ डिस्कस नहीं होती है। 6th सेमेस्टर में अगर टीचर आपको पढ़ाएंगी तो वो आप पढ़ेंगे। सो पॉइंट एस्टिमेशन, सैम्पलिंग एरर बेसिकली डिफरेंस होगा जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो सैंपल ने रिजल्ट दिया है। सपोज कर ले मैं कहता हूँ कि सपोज एवरेज क्लास जीपीए आफ्टर फर्स्ट ईयर इज लेट अस से, डोंट बी वेरी पॉजिटिव और नेगेटिव, सपोज 2.9 लेट्स से। और मैंने सैंपल किया होगा, सपोज मैंने 10 पीपल का मैंने जजमेंटली सैंपल कर लिया, उनको 2.9 उनकी जीपीए बता दी और पता लगा कि पूरी क्लास का जब मैंने सर्वे करूं यानी होल क्लास के 90 स्टूडेंट्स को जब मैं पूछूं कितनी जीपीए बनी फर्स्ट ईयर में, तो पता लगा 3.2 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो एस्टिमेट था 2.9 वो गलत हो गया या डिफरेंट है 3.2 से, जो कि पूरी क्लास 3.2 इज फॉर होल क्लास, तो वो कहलाएगा सैम्पलिंग एरर। तो ये लेकिन मसला ये है कि पूरी क्लास का जीपीए पता करना एक मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम सैंपल बेसिस पर ही पूरी क्लास को जज कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आती है? So maybe yes or no. Okay, next is ये कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या चीज होती है? पॉइंट एस्टिमेट तो हो गया एक आंसर, जैसे एक्स बार हो गया या एस हो गया या पी कैप हो गया, पी बार है पी कैप। एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन भी हम रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कराची यूनिवर्सिटी में आपको अपने डिपार्टमेंट से लेकर और वो जो बड़ा गेट है, मेन गेट है, सिल्वर जुबली गेट जो है, वहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो कोई बोलेगा 20 मिनट्स, कोई बोलेगा 30 मिनट्स, कोई बोलेगा 1 घंटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम है वो एवरेज टाइम इज बिटवीन 15 मिनट्स टू मे बी लाइक 45 मिनट्स और 1 आवर। तो ये कहलाएगा लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, और ये कहलाएगी अपर कॉन्फिडेंस लिमिट। लेकिन इसको एस्टिमेट करने के लिए मुझे कोई सैंपल डाटा चाहिए होगा। मैंने क्या करना है, मैं कुछ लोगों से सर्वे कर लूंगा, डाटा कलेक्शन कर लूंगा और उस डाटा कलेक्शन की बेसिस पे जो है डिसाइड करूंगा कि क्या वाकई जो इंटरवल है वो 15 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक है, या ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है कोई बच्चा बहुत फास्ट रनर हो और वो 10 मिनट्स में गेट तक पहुंच जाए, और हो सकता है बहुत बच्चा जो है वो बहुत स्लो वॉकर हो और वो जो है बहुत स्लो गेट पे जाए, और हो सकता है वो 45 मिनट से ज़्यादा टाइम ले ले। तो यानी ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में कि मोर देन अपर लिमिट हो जाए या लेस देन अपर लिमिट हो जाए।
लेकिन इन जनरल वी अज्यूम कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसकी एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। ये समझ में आती है बात? राइट। कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग इज, ये आ जाते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। इंटरवल जैसे आपको बताया कि लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। फिर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में यही था कि सैंपल मीन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, sample mean follows normal distribution with mean x bar and वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने वीडियोस नहीं वॉच करी है। एनालिसिस बता रहा है कि इस हफ्ते आप लोग बहुत ही स्लो चल रहे हैं। क्या रीज़न है आई डोंट नो, लेकिन कुछ गड़बड़ है। आई एम रिमूविंग 1 पर्सन 19 10 20। तो वी सपोज कर लें कि कुछ स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज ग्रेड आया सेट एग्जाम में 440 टू 560, और मैं कह सकता हूँ कि मैं 90% कॉन्फिडेंट कि सैंपल की बेसिस पे जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है ये अननोन पॉपुलेशन म्यू कंटेन कर रहा होगा, इसके अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में सपोज कर लें 1 लाख बच्चों ने जो है सेट एग्जाम दिया एडमिशन्स के लिए, और उसमें से 1 लाख बच्चों में से मेरे पास सैंपल जो है वो सिर्फ 300 स्टूडेंट्स का है। तो बेस्ड ऑन 300 स्टूडेंट्स मैं 90% श्योर हूँगा कि हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो यानी पॉपुलेशन मीन म्यू जो अननोन है पूरे 1 लाख बच्चों के लिए, वो 440 स्कोर से लेकर 560 स्कोर के दरमियान होगा। 90% श्योर। यानी ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों या एस्टिमेशन क्यों करना पड़ती है? जब हमें बड़ी पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करना हो, बड़ी पॉपुलेशन को स्टडी करना हो, लेकिन हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो कि हम पूरी पॉपुलेशन को डेटा कलेक्ट कर सकें, तो फिर हमें सैंपल कलेक्शन करना पड़ती है। और जब सैंपल कलेक्शन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि वी आर 90% श्योर और 95% श्योर। 100% श्योर सिर्फ उस वक्त हो सकते हैं जब आप पूरी पॉपुलेशन को एनालाइज करें, जिसको अगर आप ह्यूमन सैंपलिंग करते हैं, जैसे उर्दू में इसको कहते हैं नहीं, इसको कहते हैं सेंसस या मर्दमशुमारी। पाकिस्तान में हुई थी 2017 या 18 में, और आज तक देखें वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। ये नहीं पता लग रहा कि इतने बड़े शहर में कितने लोग रहते हैं। तो ये इश्यूज रियलिटी में आप देख रहे हैं अपने शहर के, कराची शहर के अंदर, कि गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इस शहर की आबादी कितनी है। जितनी आबादी होती है उतना ही बजट के अंदर पोर्शन मिलता है, उतनी सीट्स होती हैं, उतनी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में से होती है। तो इस वजह से जो है ये इश्यूज रहेंगे, चलते रहेंगे। ओके, इसी तरीके से अब देखें 90% श्योर हो तो मेरे पास स्मॉलर कॉन्फिडेंस इंटरवल है। और अगर डायग्राम में देखें तो आप देखें मीन वैल्यू जो मिडिल में होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, उससे लेफ्ट और राइट ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, बहुत बड़ा रेड रीजन नहीं है। अगर 90% रेड रीजन मिडिल में है तो 5% ऑन द लोअर साइड और 5% ऑन द अदर साइड, राइट हैंड साइड, ये वो रीजन है जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मतलब क्या हो गया? अगर मैं 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि पॉपुलेशन मीन यानी पूरे यूएसए के स्टूडेंट्स का जो सेट स्कोर होगा, एवरेज स्कोर, वो यहाँ लाई करेगा मिडिल रीजन में, और उसकी रेंज होगी 440, ये यहाँ पे ये 440 समझ लीजिए, और यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे 560 समझ लीजिए। तो ये कितने हैं? 90% श्योरिटी है। बाकी 5% क्या हो सकते हैं? ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनका स्कोर 440 से कम हो, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका स्कोर 560 से ज्यादा है, वो कितने होंगे? वो भी 5% होंगे। और 5% वो स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर 440 से लोअर होगा। वो ये जो रीजन जो कि रेड नहीं है इस डायग्राम में, वो हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। यानी हम इस वाइट रीजन के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं हम तो 90% श्योर है कि 440 से 560 हमारा रिजल्ट लाई करे। अगर मैं ज्यादा एश्योरेंस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं ज़्यादा श्योर हो जाऊँ कि मेरा म्यू जो है अननोन पॉपुलेशन मीन म्यू विच इज़ द एवरेज स्कोर फॉर द होल यूएस स्टूडेंट्स 100,000 स्टूडेंट्स, ज़्यादा श्योरिटी चाहिए, तो हमने अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल को वाइडर कर दिया। वाइडर करने से क्या हो गया कि 425 से 475 देखे ना, बड़ी लिमिट्स हो गई। लेकिन मैं ज़्यादा श्योर हो गया कि मेरा अननोन मीन जो होगा म्यू वो इस रेंज में लाई करेगा।
आप देखें जैसे जैसे हम अपने कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि हम ज़्यादा श्योरिटी के साथ रिजल्ट्स बता सकें, वैसे वैसे जो है इसका रेड जोन जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसकी विड्थ जो है वो बड़ी होती चली जा रही है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा विड्थ जो है वो लार्ज होती चली जाएगी। इसके पीछे इसके पीछे थोड़ा सा फार्मूला है, वो हमें अभी 1-2 स्लाइड्स में देखना होगा। ओके, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिएगा। हाँ, अब ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है। ए कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ रेंज ऑफ नंबर्स। रेंज का मतलब क्या होता है, जिसमें एक लोअर वैल्यू होती है और एक अपर वैल्यू होती है। लोअर वैल्यू का मतलब मिनिमम नहीं होगा और अपर वैल्यू का मतलब मैक्सिमम नहीं होगा, बल्कि कोई कोई और नंबर्स हैं, एवरेज वैल्यूज की बेसिस पे कैलकुलेट किए हुए नंबर्स हैं। तो a confidence interval is a range of numbers believed to include an unknown population parameter. अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर मीन हो सकता है, म्यू, ये वेरिएंस हो सकता है, प्रोपोर्शन हो सकता है, रेशो हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है, या कोई और चीज़ हो सकती है। तो आप देखें इन प्लेस के हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। हमने उसको एक जेनरिक नेम दे दिया थीटा। थीटा कोई भी पैरामीटर है, म्यू, सिग्मा स्क्वायर, पी, आर और वटेवर। और फिर उसमें कह दिया इसकी एक लोअर लिमिट होगी। लोअर लिमिट के ऊपर मैंने कैरेट साइन अप्लाई कर दिया। कैरेट साइन जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब भी कैरेट साइन लगा हुआ किसी चीज़ पे, इसका मतलब ये है कि वो सैंपल से कैलकुलेट की जा रही है, सैंपल वैल्यू से कैलकुलेट की जा रही है। सिमिलरली यहाँ देखें थीटा कैप के ऊपर थीटा कैप, और ये यू मीन्स अपर अपर लिमिट, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट, और एल फॉर लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। लेकिन स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर हमने कोई चांस वो भी लगाना होता है कि हम कितना परसेंट श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि अननोन पैरामीटर म्यू जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा होगा। तो हम इसके साथ क्या करते हैं, 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा इज द कॉन्फिडेंस लिमिट। 1 माइनस अल्फा कितना हो सकता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, 1 माइनस अल्फा कैन बी 0.9 या 90%। 1 माइनस अल्फा कैन बी 0.95 और 95%। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज हो जाती है। और 1 माइनस अल्फा कैन बी 0.99। अगर 1 माइनस अल्फा ये चीज़ है, अल्फा कितना हो जाएगा, अगर 90% 1 माइनस अल्फा है तो अल्फा इक्वल्स 10%। यानी 10% चांसेस हैं कि, मुझे नहीं पता, ये चांसेस हैं कि हो सकता है कि सेट स्कोर का जो वैल्यू है, एवरेज स्कोर वैल्यू, वो 440 से कम हो जाए विद चांस ऑफ 5%, और वो आंसर जो है 560 से ज़्यादा हो जाए विद चांस ऑफ 5%। आपको याद होगा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि एरिया अंडर द कर्व की बात होती है। तो यहाँ पे कुछ 5% एरिया ऑन द लोअर साइड एंड 5% ऑन द अदर साइड, ऑन द राइट हैंड साइड। दिस इज माय लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रीजन। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे तो फिर 2.5% ऑन द लेफ्ट एंड 2.5% ऑन द राइट हो जाएगा। जब 99% करेंगे तो सिर्फ 1% बाकी बचा। 1% का आधा होता है 0.05, और 0.05%, 0.05 यहाँ पे और 0.05 यहाँ पे, या 0.5% यहाँ, 0.5 या 0.5% या 0.5% इस लेफ्ट पे या 0.5% राइट पे। ये डायग्राम वैसी ही है जैसे कि हमारे ये बताऊंगा, सैंपल साइज पे डिपेंड करता है और एक दो चीज़ों पे। तो ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जो कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, जिसमें कहा था मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन contains 68% data, mean plus minus 2 standard deviation contains approximately 95%, and mean plus minus 3 standard deviation contains 99.7% data। ये वही कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन हर जगह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं होगी। तो आप देखिए अगर 1 माइनस अल्फा 90% है तो अल्फा 10%, 1 माइनस अल्फा अगर 95% है तो बाकी बचा 5%, 1 माइनस अल्फा इज 99% तो बाकी रिमेनिंग होगा 1%। जैसे मैंने ये लेक्चर परसों रात को बनाया था और मैं कह रहा था कि आई एम 95% श्योर इट विल रेन टुमारो, और अल्लाह ताला की कुदरत कि कल थोड़ी बहुत जो है वो अच्छी रेन हो गई। द एवरेज जीडीपी ग्रोथ, जीडी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ, ये किसी मुल्क का इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि वो अच्छा जा रहा है या अच्छा नहीं जा रहा। तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेशन है। हम कह रहे हैं कि दुनिया की परफॉर्मेंस जो होगी वो 2.5% से 4.5% के दरमियान होगी
2021 2022 पोस्ट कोविड में भी इट्स पोस्ट कोविड है नाउ। तो ये एग्जांपल्स हैं, और भी कुछ एग्जांपल हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की सोच सकते हैं। मिसाल के तौर पे कराची में किसी अच्छे रोड पे, किसी एक सिंपल रोड के ऊपर हाईएस्ट स्पीड क्या हो सकती है, लोवेस्ट स्पीड क्या हो सकती है। हाईएस्ट लोवेस्ट नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऑन एवरेज लो स्पीड कितनी हो सकती है और ऑन एवरेज हाई स्पीड कितनी हो सकती है, ताकि उसके जो है स्पीड लिमिट्स लगाई जाए और एक्सीडेंट्स से प्रिजर्व किया जा सके, सेव किया जा सके। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल के मतलब क्या बनते हैं? जब भी हम कहते हैं 95%, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए, अब 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाए? अगर आपके पास सपोज करें 1 लाख लोगों का पॉपुलेशन है और उस 1 लाख लोगों में से आपको 1000 पीपल निकालना हो रेंडमली विदाउट रिपीटेशन, इसका मतलब ये है कि 1 लाख लोगों के अंदर 100 सैंपल तो बन जाएंगे, ईच सैंपल कंटेनिंग 1000 पीपल, डिफरेंट पीपल विदाउट रिपीटेशन। तो ये समझ लीजिए कि 95% का मतलब ये हो जाता है कि आउट ऑफ 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे होंगे जिसमें अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर, क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम पॉपुलेशन मीन म्यू की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू इस रेंज में लाई कर रहा है, करेगा या कर रहा होगा। तो अच्छा, सेकंड थिंग ये है कि आपको पता है पहले से कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन वैल्यू इज इन द सेंटर ऑफ द कर्व। सो ये बीच वाली लाइन मीन को रिप्रेजेंट कर रही है, अननोन है लेकिन अभी म्यू है लेकिन अननोन है। और इसके अंदर देखेंगे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसके अंदर ये अननोन म्यू लाई कर रहा होगा वो इस वर्टिकल लाइन को कट करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, देखिए चारों शुरू के चारों कट कर रहे हैं। फिफ्थ वाले को देखें, ये जो है राइट साइड पे चला गया, अबव एवरेज चला गया। इसके अंदर नंबर 5 के अंदर अपर ये जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसा है जो कि अननोन म्यू को होल्ड नहीं कर रहा, इसके अंदर म्यू लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रहा। ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है कॉन्सेप्ट की कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या करते हैं। ये टोटल 20 है, 20 कॉन्फिडेंस इंटरवल, सिर्फ एक ऐसा है जो कि इस रेंज से बाहर जा रहा है। अगर 21 इन 20 है तो दैट मीन्स 5 इन 100 होंगे, जगह कम है इसलिए सिर्फ 20 दिखाए गए। तो हम इसलिए कहते हैं कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब हो गया कि आउट ऑफ 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 contains the unknown parameter mu and 5 do not contain the unknown parameter mu। और ये थियोरेटिकल है, रियल लाइफ में थोड़ा बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सैंपल साइज एंड अदर कंडीशंस। अगर आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस है, सारे यूनिट्स, सारे एलिमेंट्स पॉपुलेशन के सिमिलर हैं एक दूसरे से, तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनिटी है, यानी कोई किसी तरह का है और कोई यूनिट किसी और कैरेक्टरिस्टिक का है, तो फिर उसमें सैंपल साइज लार्ज करके एनालिसिस करना पड़ेगी या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू काम करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट लेसन में। कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर फिर फर्दर टाइप्स आना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये कॉन्सेप्ट्स थे, व्हाट इज कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड व्हाई डिफर फ्रॉम द पॉइंट एस्टिमेशन। अच्छा, लास्ट मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो फिर इसके बाद जो है वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। किसी ने क्वेश्चन सैंपल साइज का हिसाब ने पूछा सुभान ने, तो वो अब इस 2-3 स्लाइड्स के बाद आ जाएगा, वो 2 चीज आएंगी नहीं। Any question? Then I will move to start lesson 2, session 2. ठीक है, okay, thank you. I'm stopping this one to start the next in 1 or 2 minutes. Thank you.